हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा प्रश्न है वह आपके 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यदि आपने अभी तक इस प्रश्न को हल नहीं किया है तो पहले इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा, उसके बाद ही बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर ही मिलेगा। यदि आपको ऐसे प्रश्न नहीं आता है तो क्या होगा, सेम तो इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा, लेकिन ये जो हमारा नंबर है, ये नंबर ए बिंदु दे दिया गया और बी बिंदु और सी बिंदु, ये जो बिंदु दिया गया है यहाँ पर केवल चेंज आपको दिखाई देगा। तो यदि आपने इस सवाल को एक बार हल कर लेते हैं तो यहाँ पर बिंदु यदि चेंज कर भी दे तो आप एक सवाल ऐसे हल कर लेते हैं इस टॉपिक का, ऐसे मतलब तो आपको तो ऐसे ही सवाल आपको वो भी आ जाएगा सवाल। तो इस पहले सवाल को इस सवाल को आप पहले हल कर लीजिएगा, उसके बाद ही बोर्ड एग्जाम में जाएगा। क्योंकि इस टॉपिक से मतलब इस सवाल की तरह कोई और भी सवाल आपको मिल जाए तो आप उस सवाल को आसानी तरीके से आप हल कर लेते हैं। तो आइए अब हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। यह प्रश्न हमसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A 6,9, B 0,1 और C -6, संरेख है। तो इसमें कह रहा है ये जो बिंदु है वह संरेख है। तो संरेख हमारा कब बिंदु होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है तो उस समय जो हमारा बिंदु होता है वह संरेख होता है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो हमारा तीनों बिंदु दिए गए हैं ये संरेख है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा, संरेख है। तो ताकि अब हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। इस जो हमारा इसमें कह दिया संरेख है तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2 और होता है x1 और इसमें होता है y2 माइनस y3, फिर से होता है प्लस में x2, इधर होता है y3 माइनस y2 नहीं y2 नहीं y1 होता है y1, फिर से होता है प्लस में x3, उसके बाद होता है y1 माइनस y2 होता है। और ये हमारे पास ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इतना हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है, लेकिन ये जो प्रश्न है वो निर्देशांक ज्यामिति में से पूछा गया है, तो इसीलिए निर्देशांक ज्यामिति में का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो यह होता है। ना हो गया, ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब हमारे पास क्या है, ये जो हमसे कह रहा है कि ये जो बिंदु है वो संरेख है। तो संरेख क्या हो जाएगा, इस जो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल है यह 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0 के बराबर हो गया, इतना हो गया। अब हम इस सूत्र पर इसका मान हम रख कर इस सवाल को हल करेंगे। तो अब हमारे पास ये जो हमारा ये बिंदु है ये हमारे पास होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है हमारे पास x2 और ये हमारे पास होता है y2 और ये हमारे पास होता है x3 और ये होता है y3। इतना हो गया। ये जो हमारा पहला वाला होता है x1 होता है और इसमें का पहले वाला x2 और इसमें का पहले वाला x3 और इसमें का दूसरा वाला y1 होता है, इसमें का दूसरा वाला y2 होता है और इसमें का दूसरा वाला y3 होता है। इतना हो गया। अब हमारे पास x1, x2 और x3 और y1, y2, y3 का मान जब मिल गया तब हम इस सूत्र में बैठा कर हल करेंगे। तो अब हम इस सूत्र में बैठा कर हल कर रहे हैं। यहाँ पर है 1/2 तो 1/2 हो गया, इतना हो गया। और x1 हमारे पास क्या है, तो 6 है, तो ये हो जाएगा 6, इतना हो गया। उसके बाद है y2, तो y2 हमारा क्या है, तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1, माइनस है तो माइनस। उसके बाद है y3, तो y3 है -7, तो ये हो जाएगा -7, इतना हो गया। उसके बाद फिर से ऐसा हो गया, फिर से प्लस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा प्लस। उसके बाद क्या है x2, तो x2 हमारा क्या है, तो वह है 0 है, तो ये हो जाएगा 0, इतना हो गया। फिर से है y3, तो y3 हमारे पास क्या है, -7 है,
तो माइनस का 7 हो जाएगा। फिर से माइनस है माइनस y1 हमारे पास क्या है तो 9 है, तो 9 हो गया। फिर से प्लस में x3 है, तो x3 हमारा क्या है, तो x3 हमारे पास माइनस का 6 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। कितना हो गया। फिर से यहाँ पर y1 है, तो y1 हमारे पास क्या है तो 9 है, तो ये हो जाएगा 9। फिर से माइनस है माइनस, y2 हमारे पास क्या है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1। फिर से ये हो जाएगा बड़ा कोष्ठ और बराबर में हो जाएगा 0। हमने केवल यहाँ पर केवल इसमें हमने मान रखा है और कुछ नहीं दिया है, यहाँ तक हमारा मान हो गया। अब हम इसके आगे हल करेंगे, तो इसके आगे हल करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 1/2 तो 1/2 हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा इस 7 यहाँ पर माइनस का 7 है, या इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 7 ये हो गया। और फिर से प्लस है तो प्लस। यदि अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 0 है तो 0 हो गया, यहाँ पर माइनस का 7 है और माइनस का 9 है। यदि हम किसी भी संख्या में 0 से यदि हम भाग करें, 0 से गुणा करें, 0 से गुणा करें तो हमेशा पूरा 0 ही होता है। तो ये तो हमारा 0 हो गया, इतना खत्म, ये तो हमारा 0 हो गया, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको मिटा दे रहे हैं, ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, तो इसलिए तो हमारा खत्म हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए माइनस का 6 है, इधर भी प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कितना हो गया। और ये 6 है तो 6 हो जाएगा, ना हो गया। और यहाँ पे देखिए 9 है और माइनस का 1 है, तो 9 में से 1 जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इधर हमारे पास बड़ा कोष्ठ में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 ये हो गया। और इधर क्या है तो ये हमारे पास 6 है, और ये देखिए 7 1 8 होता है, तो ये हो जाएगा 8 हो गया। माइनस का फिर से माइनस का ये हो जाएगा 8 छक्के 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 और बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। और ये हमारे पास हो जाएगा 6 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 48 और बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए ये 48 में से 48 जाएगा तो 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और गुणे में हो जाएगा 0। इतना हो गया। और इधर हो जाएगा बराबर में 0। यदि हम अभी हमने यहाँ पर हल किया था 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है, तो इसमें भी हम 0 से 1/2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 0 बराबर में 0। इतना आ गया। तो इसका हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया वो 0 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको यह सवाल समझ में आया तो कमेंट में बताइए, और नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहां पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहे, पढ़ाई में आपका मन लगे। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।